हेलो, वेलकम टू वार्ता भारती। हम कोलकाता की गलियों से लगातार आपको यहाँ के लोगों के रिएक्शंस दिखा रहे हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव में लोगों के क्या मुद्दे हैं, क्या लोग चाहते हैं और किस तरह के सवालों पर यहाँ पर बात हो रही है, इन सब इश्यूज़ पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसी दौरान हम पहुँचे हैं टीएमसी के प्रदेश कार्यालय पर और यहाँ हमारे साथ टीएमसी के लीडर हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो ये सवाल हमारा है कि कैसा माहौल है यहाँ पर, क्या चल रहा है? यहाँ पर एकदम ठीक है। टीएमसी तैयार है फॉर द थर्ड टाइम बंगाल का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तृणमूल कांग्रेस एकदम तैयार है। वोट चल रहा है, बंगाल का आदमी पूरा ममता दीदी का साथ है। यही माहौल यहाँ पर टाइट है, सही है, चल रहा है। एक वर्ड का बहुत यूज़ किया जा रहा है, खेला होबे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो बीजेपी जो कोशिश किया, पहले बीजेपी ने जो कोशिश किया उसका तो इतना बड़ा पार्टी हमने सुना है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट पार्टी है, तो उनका तो 294 जो सीट्स है बंगाल में, तो 294 कैंडिडेट्स भी उनका पास नहीं है। उनका तो 50% से ज़्यादा टीएमसी या लेफ्ट या कांग्रेस से दूसरा पार्टी से उनको लेना पड़ रहा है। उसका बूथ का एजेंट भी नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, टीएमसी वहाँ से कुछ लोग को ले रहा है, वहाँ से कुछ लोग को ले रहा है, तो इसीलिए हमको चैलेंज कर रहा था। तो इसीलिए बंगाल का ये स्लोगन है, खेला होबे। खेला होबे, दैट मीन्स वी आर एक्सेप्टिंग द चैलेंज, वी शैल प्ले ऑल्सो। और वो खेल कैसा होगा, आम जनता को साथ में लेकर डेवलपमेंट का खेल होगा। क्योंकि ममता बनर्जी ने जो काम किया, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, वो है कि वो जो रोड्स है, वाटर, पीने का पानी है, जो लोड शेडिंग, जो पावर कट, वो लेफ्ट ज़माने में थे, अभी यहाँ पर वो पास्ट टेंस है, पूरा पास्ट टेंस है। तो और दूसरी तरह वो जो स्कीम्स है, डिफरेंट स्कीम्स है, कन्याश्री, सबुज साथी, और अभी तक वो जो स्वास्थ्य साथी जो स्कीम है, वो स्कीम के, ये जो डिफरेंट स्कीम्स है, नियर अबाउट 64 से ज़्यादा स्कीम्स है, हर वक्त किसी ना किसी आदमी, किसी ना किसी फैमिली का, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का किसी ना किसी स्कीम से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए हम कॉन्फिडेंट है जो हम लोग खेलेंगे और पब्लिक को साथ ला कर खेलेंगे। जब आप खेलने की बात कर रहे हैं, तो अगर हम एग्जांपल लें क्रिकेट ग्राउंड का, तो वहाँ 2 टीम्स होती हैं। आप कह रहे हैं कि दूसरी टीम में पर्याप्त खिलाड़ी नहीं है। एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, आप कह रहे हैं कि वहाँ 11 खिलाड़ी नहीं है, 7 ही खिलाड़ी हैं। तो आप, वो तो मैच ही नहीं हुआ फिर, तो क्या, किससे लड़ाई? आपकी कोई और टीम है उसकी साथ फाइट? नहीं, वो तो एक स्पिरिट का बात है। जो बीजेपी यहाँ पर क्या कर रहा है, बीजेपी का प्लस पॉइंट है वो सेंट्रल में है, ये उनका प्लस पॉइंट है। लेकिन वो जो उसका जो दूसरा बात है, यहाँ में बंगाल में उनका कोई फेस नहीं है। देखिए, आप लड़ने का बात कर रहा है बंगाल में, लेकिन आपका कोई फेस नहीं है। या आप सामने क्या रखते हैं, नरेंद्र मोदी जी को रखते हैं। अरे वो तो देश का प्राइम मिनिस्टर है, वो ठीक हो या भूल जो भी कर रहे हो, वो तो देश का प्राइम मिनिस्टर है। बंगाल में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और असेंबली इलेक्शंस है, तो प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा? क्या हुआ जी, इसीलिए आप देखिए जे यहाँ पर बंगाल में कोई एक्सेप्टेबल फेस नहीं होना के नाते दिल्ली का जो लीडर्स है उनको डेली पैसेंजरी करना पड़ रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर वैक्यूम है, बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बीजेपी का सीनियर लीडर्स नहीं है, दूसरे पार्टी से लेना पड़ रहा है, फेस नहीं है। वो लोग ये कह नहीं सकते कि ये हमारा ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, ये भी उनका पास नहीं है। तो इसीलिए तो उनका जो लीडर्स है, नरेंद्र मोदी जी है, वो अमित शाह जी है, नड्डा जी है, वो सबको तो डेली पैसेंजरी कर रहा है, दिल्ली कोलकाता, दिल्ली कोलकाता, दिल्ली कोलकाता। सवाल सर, शुभेंदु अधिकारी या टीएमसी के जितने भी नेता बीजेपी में गए हैं,
क्या लगता है आपको, क्या कारण है? क्योंकि बहुत कोई नए नेता नहीं थे, बहुत पुराने नेता जो कि दीदी के साथ में रहकर चलते थे। आपको क्या लगता है, क्या आप इससे दुखद आपके लिए स्थिति है, या ये आपके लिए कुछ एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है? देखिए, वो कोई फैक्टर नहीं है, क्योंकि बंगाल में दीदी चलता है, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का सिंबल चलता है। वो कोई सिंबल में आया और सिंबल से चला गया, उससे कोई फैक्टर नहीं होता। और क्या है, जो पब्लिक ये जानता है, देख रहा है, जो पर्सन और सम पर्सन्स वो पार्टी का लीडर था, पार्टी का मिनिस्टर था, फुल पावर एंजॉय किया, और अगर कुछ था प्रोटेस्ट करने का, जब वो पावर में था कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, जब सामने चुनाव आ गया है अभी वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं। ये बंगाल का जो आदमी है वो ठीक से नहीं ले रहा है, तो वो लोग जो भी करेगा वो उनका खिलाफ जाएगा। अगर आप देखिए, दीदी उनको प्यार दिया, रिस्पेक्ट दिया, पावर दिया, और उनके बदले में जब वो लोग दीदी का ही क्रिटिसाइज़ कर रहा है और विभीषण या मिर्जाफर की तरह चुनाव के सामने वाली टाइम में जस्ट बिफोर इलेक्शन दे आर ट्राइंग टू स्टैब द टीएमसी, तो टीएमसी वर्कर्स और आम जनता, उनका कोई वैल्यू नहीं है। आखिरी 2 सवाल है सर। एक सवाल ये है कि थर्ड फ्रंट जो बना है, सेकुलर मोर्चा, जिसमें कांग्रेस है, सीपीआईएम है और एक और पार्टी है, ये आपको किस तरह से चुनौती दे रहा है? क्योंकि हम जब कोलकाता की जनता से बात कर रहे हैं तो कई जगह हमको इस तरह के रिएक्शंस मिले हैं, जो लोग टीएमसी का विकल्प थर्ड फ्रंट को देख रहे हैं, क्योंकि सीपीआईएम की एक 34 साल की सरकार यहाँ रही है, कहीं ना कहीं तो प्रभावित सीपीआईएम भी यहाँ की राजनीति को करती ही होगी। तो क्या लगता है ये चुनौती नहीं होगा? क्योंकि सीपीएम और कांग्रेस दो ही रिजेक्टेड पार्टी है यहाँ का, क्योंकि कांग्रेस तो नहीं है, कांग्रेस पूरा ट्रांसफ़र हो गया है तृणमूल कांग्रेस में। ओरिजिनल कांग्रेस तो तृणमूल कांग्रेस है, और टीएमसी इज़ टोटली रिजेक्टेड बाय पीपल, क्योंकि 34 ईयर्स देखिए, वो जब वो टाइम में लोड शेडिंग होता था, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, उस टाइम में आप देखिए प्राइमरी एजुकेशन से इंग्लिश हटा दिया गया, कंप्यूटर घुसने ही नहीं दूंगा बंगाल में, एंटी कंप्यूटर मूवमेंट था लेफ्ट का। तो वो जो माहौल है, वो बंगाल का जो पब्लिक है, दे विल नॉट, कहीं ना कहीं वो प्रभावित करेंगे आपके वोट्स को, या आपकी नहीं, वो मार्जिनलाइज हो गया है, क्या करेगा वो? 7%, 8%, 10%, 7% में तो वो अभी डाउन हो गया है, क्या होगा उससे? कोई नहीं। आखिरी सवाल, मुसलमान भी क्या, अगर रुकना है कम्युनलिज्म को रुकना है, तो लेफ्ट का जो वोटर्स सम है, थोड़ा कांग्रेसी वोटर्स है, वो लोग अभी बीजेपी को वोट देगा, तृणमूल को वोट देगा। और एक है, अभी बीजेपी में 3 फ्रैक्शन हो गया है। एक है आदि बीजेपी, ओरिजिनल बीजेपी, दूसरा है तत्काल बीजेपी, बाद में आया दूसरा दल से, और थर्ड इसको मैनेज कर, लेकिन ये परिजाई बीजेपी जो दिल्ली का लीडर्स यहाँ पर आ रहा है। तो जो आदि बीजेपी लोग हैं, तो यहाँ इस बार उनका तो जो स्लोगन हो गया है, जो आदि बीजेपी दिच्छे डाक बोंगे ए बार दीदी थाक। तो जो ओरिजिनल मतलब ये है, जो ओरिजिनल जो बीजेपी था उससे हाईजैक्ट हो गया है पार्टी, तो वो लोग अभी दीदी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। ओके सर, आखिरी 2 सवाल है। एक सवाल ईवीएम के ताल्लुक से है। ईवीएम के बारे में ये चर्चा चल रही है, आज 30 सीटों पे इलेक्शन था। हाँ, आज भी आप लोगों ने भी कुछ एलिगेशन, थोड़ा कंप्लेन आया, तो हम लोग कंप्लेन लॉन्च किया, वो सीनियर लीडर्स देख रहा है उसके बारे में। आखिरी सवाल सर, मुसलमानों का एक अच्छा यहाँ पर वोट है, 27% वोट मुसलमानों का है यहाँ पर, किस तरह से प्रभावित करेंगे? हमारा असदुद्दीन ओवैसी भी यहाँ पर इलेक्शन लड़ने का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। वो तो बीजेपी का बी टीम जैसा काम कर रहा है माइनॉरिटी वोट्स के लिए, लेकिन टीएमसी का नाम क्या है? टेम्पल मॉस्क चर्च, टीएमसी, टोटल सेकुलर पार्टी। तो ये क्या कर रहा है? हिंदू वोट तो हमारा पास भी है, हिंदू आदमियों ने तो एजेंसी बीजेपी को नहीं दिया, मुस्लिम लोग हमारा पास है, क्रिश्चियन जो है टीएमसी को प्यार करता है, तो सब रिलीजन में ही टीएमसी का एक्सेप्टेंस है। और बीजेपी इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू डिवाइड दोज वोट बैंक्स। बीजेपी खुद हिंदू वोट बैंक भाग करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा बी टीम नामक के वो मुस्लिम वोट बैंक को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, कुछ नहीं होगा। सर, ये आप 18 जो सीटें लोकसभा चुनाव में बीजेपी को गई थी,
आप कह रहे हैं कि वो रिवाइव हो जाएगा, क्योंकि देखिए 2019 में दिल्ली में देखिए, दिल्ली का जो असेंबली सीट्स है 70 का, 2019 लोकसभा सीट में अगर आप असेंबली सीट वाइज एनालिसिस करेंगे तो 70 सीट्स के अंदर 65 सीट्स बीजेपी लीड किया था। लेकिन विद इन फ्यू मंथ्स जब असेंबली इलेक्शन हुआ तो 65 सीट्स से वो डाउन होकर ओनली 8 सीट में आ गया। तो लोकसभा इलेक्शन अलग होता है, असेंबली इलेक्शंस अलग होता है। तो उससे कोई यानी जो लोग टीएमसी दीदी का गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, दीदी को प्यार करते हैं, लोकसभा में क्या हुआ वो हिस्ट्री हो गया है। और अभी जो टीएमसी थर्ड टाइम आ रहा है वो न्यू हिस्ट्री क्रिएटेड होगा।